कितना भी बिजी रखने की कोशिश करूँ ना, फिर भी ये चीज़ हो ही रही है, हो ही रही है। समझ ही नहीं आ रहा है भैया कैसे सही होगा। जैसे पहला उत्तराखंड, मेरा नाम है पूजा और स्वागत है आप सभी का पूजा नेगी ब्लॉग UK02 में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और मौसम का हाल, आज सुबह से बहुत धूप थी, अभी हल्के हल्के बादल लगे हैं और धूप भी आ रही है। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 9:30 बजे से। दी रोज की तरह चली गई है जंगल। आज है संडे, तो सब अपने कामों पे लगे हैं। बच्चे कपड़े धो रहे हैं, कोई कुछ तेजी भी घर में है, तो वो अपने रूम की सफाई कर रहे हैं शायद आज। और वेद भी अपने कामों पे लगी है और मेरा भी थोड़ा बहुत काम हो चुका है। तो पेड़ हो रखे हैं जिनमें हो रखी है घास, मुझे करनी है इनकी गुड़ाई। उसके बाद मेरे गाय बच्चों का बांधने का टाइम हो जाता है, तो पहले मैं इनकी गुड़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करेंगे। रोज़ का दिन एक जैसा ही होता है काम में। आज सुबह मैं थोड़ा लेट में उठी क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो दवाई हवाई मेडिसिन ली, तो अब थोड़ा ठीक है, बेटर है। धूप की वजह से ज़्यादा ही हो जाता है क्योंकि शायद अब मेरी दवाइयाँ भी थोड़ा कम हो गई है, तो इस वजह से दर्द मेरा और हो जा रहा है। कुछ 2-3 दिनों से मुझे बहुत आराम था, बट आज फिर मॉर्निंग से मेरा बहुत तेज़ से दर्द होने लग गया। फिलहाल जो भी है काम को करते हैं स्टार्ट। कहाँ जा रही हो? क्या करना है खेत में? मैंने तो अपने खेत की गुड़ाई कर दी है। गुड़ाई करने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो ये है अदरक के पेड़, जिन्हें कुछ टाइम बाद अगर खाद बारीक हो जाएगी तो इसमें खाद डाल के 12:30 बज चुके हैं। घर का सारा काम ख़त्म करके भी नहा धो लिया है। दी भी मेरे गुड़ाई करने तक आ चुकी थी। फिलहाल जो घास का गट्ठा लाई थी उसके पूले बात के उनको रख देगी ऊपर, क्योंकि सूखे ना किस। तो दीदी अब इनके फूले बनाएगी और ऊपर डाल देगी, जो डालने के लिए भी आसानी होती है और बारिश में भीगते भी नहीं है। पर आज बारिश आना मुश्किल है क्योंकि आसमान बहुत साफ और बहुत खतरनाक धूप हो रही है। कितने पूरे लाई फिर कितना दिया? हुआ कुछ नहीं लाया। क्यों गट्ठा ही लेके आई सीधे? क्यों घटाओ भी लाई? गाय अंदर बांध दी है। फिलहाल बकरियों को हमने अभी नहलाया है, तो सूखी नहीं है। अगर गीली बांधेंगे तो इनमें पड़ जाएंगे जुए, तो ये अपने आप सूखते हैं। और हमने बना लिया खाना दीने आज, तो फटाफट से पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि बच्चे कब से वेट कर रहे हैं, भूख लग गई। और दीने भी गाय अंदर बांध दी है। आम के भी 3 बज चुके हैं। हम जा रहे हैं आम तोड़ने क्योंकि अचार डालना है। साथ में लगी है चाची दी को देने अपने सूट सिलने के लिए, वो भी दे के आएगी और आम तोड़ के भी लाएंगे। चाची को ना हमने इसलिए आगे लगा रखा है कि अगर सांप दिखेंगे तो चाची को दिखेंगे, हम लोग थोड़ा पीछे होंगे, बच जाएंगे। ससुर भाई की सही तो कह रही हूँ मैं, आप बड़े हुए हमसे, तुम्हें ही दिखेंगे। कहीं हमसे ज़्यादा अलग पीछे से आगे हो गया फिर। तो दी जा रही है पेड़ में है इतने दूर दूर आम ही, तो तुम्हें लग रहा है कि 2 किलो भी नहीं निकलेंगे इसमें? चाची को देखना। तुम मेरे को एक कट्टा भर के दे देना, मेरे को और नहीं पता। तो तुम बड़े हो, तुम आगे जाओगे। अच्छा नल है, यहाँ पे नहीं आता है क्या पानी? खुद ही ऊपर तोड़ ली थी, अब उनका कट्टा भर चुका है, तो हम नीचे जा रहे हैं। हम कहाँ जाए? अरे आम तो बहुत है देखने। कैसे करेंगे? सूट के नाम देके तो हम आ चुके हैं। अब जा रहे हैं हम अपना आम का गट्टा लेके सीधे घर को, क्योंकि वेद भी उठ गई होगी। है कहाँ वो जा मेरी। तो अब चलते हैं सीधे घर को। आओ ना, कहाँ अटके?
घर आने के बाद दी ने बनाई चाय और मैंने लगा लिया अपने हथियारों पे धार। आज बहुत टाइम बाद हम खाद की डलियाँ लेके फिर खेतों की ओर जा रहे हैं। इसको अंदर नहीं रखोगे? बस अभी तो नहीं लग रहा बारिश आने का। उठाएगा कौन? रैन फिर नहीं हो रहा है। तो फिलहाल चलते हैं हम खेत को। ओह मैं नहीं लेके गई इसको यहाँ। मैं खाली कब है तो मैं क्या कर रहा है? पहुँच चुके हैं खेत में और दीदी कर रही है रुपाई का निरीक्षण, क्योंकि रुपाई में हो रहे हमारी घास और क्या ये कुदाल की हेल्प से लगाना पड़ेगा। इस साइड को नहीं हो रहा है यार दीदी, यहाँ तो साफ हो रहा है। तो उस दिन हाँ भराने भी फूल लगा रखे जो उस दिन दिया और मैंने लगाया था। इस साइड को बिल्कुल वो नहीं हो रहा है, मतलब घास नहीं बहुत कम हो रही है। जो हमने रुपाई के साथ पहले लगा दिया था उसमें लगा रहे, क्योंकि उस टाइम अंधेरा हो गया था तो आँख नहीं दिखा होगा, तो इसीलिए है। तभी तो यार अच्छे हो रहे हैं। तो मैंने तो देख लिया, अब दीदी देख रही है एक बार। नहीं हो रहा है देखो। घास का गट्टा दीदी और अपने लिए तो मैंने बना दिया है। दी ने इतनी सारी घास वहाँ किनारे किनारे इस रुपये वाले खेत से निकाल दिया। वैसे लग नहीं रहा है घास हो रही है, पर अगर आप खेत में जाओगे तो आपको दिखेगा ये वाले ये सब घास है। तो इसको खाना पड़ेगा, वरना ये धानों में बीज छोड़ देगा और अगले साल यही सारा जम जाएगा। जहाँ जिन साइडों को पहले बारिश हो गई थी वहाँ के धान बिल्कुल कमर कमर तक पहुँचे। हमारे साइड को बारिश ही नहीं हुई, जिसके बावजूद हमारे धान नहीं जमे और कई लोगों ने दोबारा बोए तब भी नहीं जमे। तो ये हमारा थोड़ा रुपये धान जो रुपये का बीज था वो बच गया था, तो ये हमने वो लगाया है। ये भी बहुत छोटा हो रखा है, दिखे उतनी छोटे पैरों के नीचे नीचे यहाँ तक पहुँच रहा है। अगर बारिश हुई रहती ना, यही धान दीदी के कमर तक पहुँचे रहते और अगले महीने इनमें बाली आने लग जाती। यही दिक्कत है पहाड़ों की। अगर बारिश है तो आपकी खेती होगी, अगर बारिश नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं कि आप कितनी मेहनत कर लो। इस बार पता चला कि लोगों ने इतने बार भट बोए, इतने बार धान बोए, कुछ नहीं जमा, क्योंकि यहाँ की खेती ना पूरी बारिश पे डिपेंड करती है। जहाँ नदी का सोर्स है वहाँ तो सही है, पानी किसी तरह भी आ जाता है, नदी के द्वारा नहरों के द्वारा आपके खेतों में पहुँच जाता है। पर हमारे वहाँ इतनी बड़ी नदी नहीं है, क्योंकि बागेश्वर से बहुत ऊंचाई पे है और ऐसा नदी का तो कोई वो ही नहीं है कि हाँ नदी बहेगी। पर छोटे मोटे गधेरे हैं जो हमारे नौलों से या धारों, मतलब नौले ही है हमारे साइड को ज़्यादा, तो उनसे पानी बहता है, तो वही पानी हमारा इकट्ठा होता है। तो ये वाला इलाका, इतने सारे इलाके में हमारे, तो आपको कोई भी नदी नहीं मिलेगी, बस 2-4 गधेरे हैं जिनसे ही रुपाई की जाती है। बस इस हमारे साइड को की जाती है रुपाई, मेरे मायके में तो बिल्कुल नहीं की जाती। अगर वहाँ बारिश ना हो तो वहाँ कोई फसल नहीं होती है, जो इस बार वहाँ हो रखा है। क्योंकि जिन्होंने पहले जब गेहूँ काट रहे थे ना तो तुरंत बो दिए थे, उनके तो धान जमे हैं, तो कुछ टाइम उन्होंने धूप खाई तो बारिश हुई, एकदम से बढ़ गए। पर जिन लोगों ने बाद में बोए थे तो उनके लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। जैसे हमारे धान नहीं जमे, तो यही है। और मेन इस खेतों की सफाई करने का कारण ये है ना कि मतलब जो ये घास है ये बाद में बीज बन के ये अगले साल और ज़्यादा जमेगी और इतनी जमेगी तो अगली बार बाने में बहुत दिक्कत होगी और चूहा हुआ ना लगे, इसलिए भी ये सारी सफाई की जाती है, निवा जाता है इस खेतों को। तो फिलहाल हमारे वहाँ को धूप चली चुकी है, जा ही चुकी है, बस थोड़ी सी मायके में है। थोड़ी देर हम भी करते हैं और हम भी चलते हैं घर को। अभी शाम का टाइम, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है। दिन भर इतनी धूप थी पूछो मत। दी कह रही थी मैं घास को गई, मेरे सर में दर्द होने लग गया। तो चलते हैं अब थोड़ी देर बाद हम भी घर को। घर आ चुके हैं और
बेटू को होमवर्क कराना है, वो करा रही हूँ। सुबह से भी सर में दर्द हो रहा था हल्के हल्के, तो फिलहाल अभी दिन में थोड़ा कम हुआ तो मैंने काम वाम कर लिया। अभी मैं घास को गई थी, फिर से मेरे ये वाले हिस्से में ना फिर दर्द होने लग गया। मतलब कितना भी अपने को स्ट्रॉन्ग बनाओ ना कि इन चीज़ों से लड़ना है यार, लड़ना है, पर जब दर्द होता है ना, जितनी हिम्मत मेरी बाधी होती है वो एकदम से सब टूट जाती है। और सबसे बुरा लगता है वेदू के लिए। आज मैं सुबह पहले उठी, इसको दूध गर्म करके दिया, उसके बाद मैं फिर सो गई। मैं 8:30 हो चुका था, फिर उठी, तब तक ये मेरे साथ ही बैठी थी, बाहर नहीं गई। तब मैं सोच रही थी यार, मतलब अगर ऐसी प्रॉब्लम मैं मतलब चलती रही ना लाइफ में, मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे मतलब इसका ही नुकसान होगा। क्योंकि यार बहुत छोटी है, बढ़ेगी तो थोड़ा समझेगी। अभी भी वो कहती है ना, मम्मी कब ठीक होगी, मम्मी कब ठीक होगी, मैं सो रही हूँ, तुम्हें क्या हुआ। वो समझती है इन चीज़ों को और बार बार मुझसे पूछती रहती है। अभी मैं खेत से आई, मम्मी आप ठीक हो गए हो, यही उसका सवाल रहता है। वो जब भी मेरे को ऐसा थोड़ा सा भी लो फील में देखती है ना कि मैं लो महसूस कर रही हूँ, तो वो सीधे पूछती है मम्मी आपकी तबीयत सही है। इतना वो समझती है, पर क्या कर सकते हैं। दवाइयाँ पता है, मेडिसन सब कुछ कर रही हूँ, पता नहीं फिर भी ये क्यों ये दर्द मेरा जा नहीं रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना, इससे अच्छा ना मरने में फ़ायदा हुआ। एक ही दम में सारी टेंशन ख़त्म। सच में मतलब इतना वो होता है ना मेरे को, मैं समझ नहीं सकती। मतलब जो बीमारियों से जूझता है ना, उसको पता होता है भैया कैसा होता है इन चीज़, मतलब ये चीज़ें होने में। मतलब इतनी प्रॉब्लम, मतलब मैं बता नहीं सकती मैं किस सिचुएशन से मतलब गुजर रही हूँ। मैं अपने को कितना भी खुश रखने की कोशिश करूँ, कितना भी बिजी रखने की कोशिश करूँ ना, फिर भी ये चीज़ हो ही रही है, हो ही रही है। समझ ही नहीं आ रहा है भैया कैसे सही होगा। जैसे ना ऐसा लगता है ना, किसको क्या बोलूँ, किसको कैसे शेयर करूँ भैया, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। हस्बैंड समझते हैं वो बात है, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि बीमार के साथ ना दूसरा इंसान ना बहुत परेशान हो जाता है। क्योंकि एक क्या कह सकती हूँ मैं उसको, मतलब अब जैसे मैं बीमार हूँ ना, मैं उनको बताऊँगी मतलब मैं खुद ही कभी परेशान हो जाती हूँ, तो फिर मैं उन पर चिड़चिड़ाहट मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो भी यार इंसान ही है, सामने वाला भी, जिससे जो मेरे को सुन रहा है समझ रहा है, तो कभी वो भी इन चीज़ों को मतलब वो कर देते हैं कि यार कभी उनसे भी गुस्से में कुछ ना कुछ हो जाता है, या थोड़ा उनको भी टेंशन हो जाती है। पर क्या कर सकते हैं। मैं मतलब अभी भी सोच रही हूँ, मैं सोचती हूँ ना रोज़, मतलब रोज़ एक नए दिन की शुरुआत तो अच्छे से सही होगा। जब मेरे सुबह से जिस दिन हेडेक हो जाता है, मुझे सर में दर्द होने लग जाता है, उस दिन मेरा पूरा बेकार जाता है। मतलब मेरा ना काम करने का मन करता है, ना बेटू को देखने का मन करता है, ना उसकी केयर हो पाती है। वैसे मेरे से तो होती ही नहीं उसकी केयर, क्योंकि मैं जिस सिचुएशन से गुजर रही हूँ ना, मुझे पता है मैं कैसे गुजर रही हूँ। मतलब एक इंसान बाहर से बोले अच्छा ही लगता है, पर अंदर जो चल रहा है ना, जितनी प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं ये कब सॉर्ट आउट होगी। पर जो भी है, वेदू के लिए तो सब कुछ करना है, और इन्हीं चीज़ों को मैं कर रही हूँ, अभी भी झेल ही रही हूँ। तो फिलहाल तो मैं इसको होमवर्क करा लेती हूँ आराम से। हाँ अभी बता रही हूँ। हाँ तो इसको होमवर्क करा लेती हूँ, बस और कुछ नहीं कह सकती। वीडियो को रखती हूँ मैं यहीं तक, और कल मिलूँगी एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो प्लीज़ यार अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हम जहाँ भी रहें बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहें। बाय बाय।